ये सारे लक्षण बता रहे, बहुत सारा बताया। सुख दुख में एक जैसा, जो स्व में स्थित है, बिल्कुल डावाडोल नहीं। फिर समलोष्टान यानी जो मिट्टी, पत्थर, रॉक जो बोलते हैं वो, और सोना, सबको एक जैसा देखता है। ये सबसे कठिन है, क्योंकि एक जैसा नहीं दिखता है। हमको क्लियर दिखता है कि मिट्टी कौन सा है, पत्थर कौन सा है और सोना कौन सा है। और उसके बाद प्रिय अप्रिय, उसके लिए कुछ भी ये सब इश्यू ही नहीं, उसमें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है उसके लिए। ना कोई प्रिय, ये मेरा फेवरेट है और ये मेरा दुश्मन है, ऐसा नहीं है उसको। और फिर स्तुति हो या निंदा हो, उसमें अपना धीरज नहीं खोता। ये भी कठिन है, क्योंकि स्तुति होती है तो हम खुश हो जाते बहुत, और जब निंदा होती है तो बहुत, जैसे दीदी ने स्टार्ट किया तो हमको बहुत बुरा लगता है। किसी ने क्रिटिसाइज किया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो ऐसे लगता है अरे मुझे क्यों ऐसे बोला, मैंने थोड़ी ना ऐसा। हम लोग डिफेंस में आ जाते हैं, जैसे हम लोग बोलते नहीं नहीं मैंने ऐसा किया ही नहीं, ऐसा भी बोल देते, ऐसा सोचा ही नहीं था, ये भी बोल देते। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग स्तुति भी ले रहे हैं, तो निंदा आएगा ही। तो हमको स्तुति के टाइम भी समचित्त, तो निंदा जब होगी तो समचित्त होगा। तो अभ्यास कब करना है समचित्त का? निंदा के समय नहीं। हम सबका प्रॉब्लम ये है कि परिस्थिति में हम लोग सडनली सोचते हैं अब मेरे को एकदम स्व में स्थित होना है, अब मेरे को एकदम स्थित प्रज्ञ होना है। नहीं होता है, क्योंकि एकदम कठिन परिस्थिति में ये साध नहीं सकते हम। इसको तब साधना है जब अच्छी परिस्थिति, जब शुभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा भावना आ रहा है, तब एकदम से हमको हटके सोचना है ये सब गुणों का हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है, और मैं स्व में स्थित गुणातीत हूं। तो ये हम लोग को इसका अभ्यास करना है। सडनली कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तब हम इसको सडनली नहीं साध सकते, तो इसके लिए इसको समय लगता है। तो इसके लिए अच्छे अच्छे परिस्थितियों में, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, किसी ने अच्छी अच्छी बात करी, फटाफट तभी साध लेना ये वाली साधना कि सब प्रकृति में हो रहा है, सब गुणों का वर्तुल है, इसमें मैं ये नहीं हूं, शरीर भी नहीं और मन भी नहीं। इसके बाद 25वां में बोलते हैं जो मान और अपमान को एक समान समझता है। तो क्रिटिसिज्म नहीं, यानी किसी ने कुछ ये नहीं आता तुमको, वो नहीं आता तुम ऐसे, वो नहीं। ये अपमान, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ इंसल्ट कर दिया, उसको अपमान बोलते हैं। और मान यानी मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत लोग मुझे रेस्पेक्ट करते हैं, इसको मान बोलते हैं। मान अपमान में एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है। ये भी कठिन है। मित्र के पक्ष में तो हम रहते ही हैं, लेकिन शत्रु के पक्ष में कैसे रहे? तो ये ऐसे व्यक्तियों के मित्र शत्रु होते ही नहीं है, उनको सब एक समान ही दिखते हैं। और तथा जिसमें सभी कर्म को करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं है। ये भी कठिन है, क्योंकि हमको कर्तापन का भाव आता ही है। अच्छे कर्म करे तो जल्दी से आता है, ये भी करी वो भी करी, ये किया वो किया, अच्छा लग रहा है, ये है वो है, बहुत सारा मैं में आ जाते हैं हम। और ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं। और ये जो सारे गिनाए ना कृष्ण ने, सुख दुख में कुछ नहीं, प्रिय प्रिय का कोई झंझट नहीं, उसको सब मिट्टी सोना पत्थर सब एक जैसा, इतने सारे गिनाए उन्होंने।